नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। नगर सुल्तानपुर में मेन बस स्टैंड पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को नगर परिषद अमले द्वारा हटाया गया। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सभी नगरों में अतिक्रमण को हटाने कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में नगर सुल्तानपुर में सुबह स्थानीय बस स्टैंड पर निरीक्षण के दौरान दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेखा जाटव के निर्देशों पर हटाया गया। साथ ही गंदगी मिलने पर पान की दुकान पर जुर्माने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेखा जाटव के साथ स्वच्छता निरीक्षक योगेश शर्मा, संतोष भूरट, अतीक अहमद, महादेव कातिया, लालाराम रैकवार, महेंद्र गौर, विशाल गौर, राजेश पथरौल, मुकेश ब्रजेश बावले आदि कर्मचारी उपस्थित थे। 4 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मंगलवार को नगर निगम प्रशासन के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विधायक आरिफ मसूद के समर्थकों ने भाजपा सरकार और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक आरिफ मसूद ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नगर निगम ने कोरोना संकट के दौरान झुग्गी बस्तियों में रहने वाले रहवासियों से बस्तियां खाली करवा ली, लेकिन आज दिनांक तक किसी को पक्का मकान नहीं दिया। शौचालय की व्यवस्था नहीं करा रहे, पानी की लाइन नर्मदा के नाम पे काट के पटक दी, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का पेमेंट आप जल विभाग को कर रहे हो, दूसरे जगह का मत का पैसे का उपयोग कर रहे हो। ये सारे सवालों का जवाब मैं आज विधानसभा में भी मांगूंगा और आज आपके देखिए, हमारे 4 मुद्दे हैं जिस पर आज हम यहाँ हैं। पहला मुद्दा है कि नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के नाम पे मल्टियाँ बनाने का कहा था और झुग्गियाँ तोड़ी थी। जितनी झुग्गियाँ तोड़ी उनको देने का कहा था, प्राथमिकता पे पहला उनको देंगे। उनको शेडों में पटक दिया। कोरोना कार्यकाल है, कोरोना काल में आप या तो कह रहे हो कि डिस्टेंस मेंटेन करो, और वहाँ पे आपने एक घर के अंदर एक छोटे से 10 बाई 10 के अंदर 4-4 परिवारों को ठहरा रखा है। पूरा कोविड पीरियड निकल गया। इसके लिए निगम आयुक्त तो दोषी नहीं है क्या? जिला प्रशासन दोषी नहीं है? दूसरा, आप उनकी जगह कमर्शियल बेचने का काम कर रहा है, उनको नहीं दे रहा है। हमारी डिमांड है कि पहले उनको दो, उसके बाद बेचोगे आप, हम बेचने नहीं देंगे। दूसरा, मेरी विधानसभा में लगातार काम जो ठेकेदार कर करके चले गए, काम पड़े हुए हैं। रोज़ कह रहा हूँ साहब नोटिस दे दिया, नोटिस दे। भाई नोटिस दे दिए से क्या मतलब है? अगर तुम्हारी सांठ गांठ नहीं है तो ब्लैक लिस्ट करो ना। काम नहीं कर रहा है, ब्लैक लिस्ट करो। उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा। ठेकेदार से बात करो तो उनका कहते हैं 2 साल से भुगतान नहीं हुआ। भुगतान किसका हुआ है? बड़े बड़े बिल्डरों का। जो 2-4 बिल्डर हैं उसको पैसा दे रहा है। 15 वित्त के नाम पे चौधरी साहब ने, कमिश्नर नगर निगम आयुक्त ने टीप लगाई बाकायदा कि 15 वित्त आयोग का पैसा आएगा तब देंगे। 15 वित्त आयोग का पैसा आ गया, उसको करोड़ों रुपए का भुगतान एक अकेली संस्था को किया जा रहा है, ठेकेदारों को नहीं किया जा रहा। ये सारी अव्यवस्था के चलते आज हम लोग यहाँ पर आए। रायसेन जिले की चिलवाहा रेंज के अंतर्गत एक अजीब मामला पेश आया, जिसमें अपनी नाकामी छुपाने के लिए वन विभाग ने शिकार के संदेह में पूछताछ के लिए लाए गए 3 युवकों को जेल भेज दिया। अब्दुल्लागंज वन मंडल के अंतर्गत आने वाले चिलवाहा वन परिक्षेत्र में बीते दिनों शिकार और लकड़ी कटाई के कई मामले उजागर हुए हैं, जिस कारण वन कर्मी संदेह के घेरे में है। और इसी के चलते एक नील गाय के शिकार के मामले में चिलवाहा वन अमले द्वारा शक के आधार पर ग्राम उमरई टोला के 3 युवकों को पकड़ा गया और अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्हें 2 दिनों तक मारा पीटा। जुर्म कबूल करने के लिए दबाव डाला। परिजनों द्वारा मामला मीडिया तक पहुंचाया गया, तब जाकर तीनों युवकों पर वन अधिनियम की धारा 29, 39, 51 अंतर्गत केस बनाकर उनको जेल भेज दिया गया। जब इस जानकारी के लिए मीडिया कर्मी रेंज पहुंचे तो उन्हें चिलवाहा रेंजर के निर्देश पर रेंज परिसर के मुख्य द्वार पर रोका गया। वहीं परिजनों ने वन अमले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों में महिलाओं का कहना है, बिना दस्तक दिए डॉग स्काई के साथ रविवार सुबह 4 बजे रेंजर, डिप्टी रेंजर और नाकेदारों ने उनके घरों पर धावा बोल दिया और घरों के सामान की उठापटक की। वहीं पूरा मामला तितर बितर कर दिया। विरोध करने पर महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई और हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर किया गया। क्या हुआ? क्यों फॉरेस्ट वाले आए थे? क्या मामला हुआ? फॉरेस्ट वाले आए थे, घरों में घुस के सामान तोड़ फोड़ दिया। घरों में से रात के 4 बजे अब्बू को हिड़कर मारा गया आंगन में। तो हमने मना भी करा था, उनसे किया भी था कि हमारे घर में कोई नहीं। जब उन्होंने जबरन हिड़कर मार पीट की जहाँ और सामान तोड़ फोड़ किया। और किस किस के साथ क्या करा? और 2 चच्चों को ले गए हमारे को, उनको ही मारा। अच्छा, ये जो आरोपी ले गए ये कौन थे आपके?
भतीजे ही के हमारे। अच्छा भतीजे। हाँ। क्या हुआ था? फॉरेस्ट वाले आए थे यहाँ पर? साहब हमारे 24 घंटा घर के पीछे नहीं छोड़े, हमें लैट्रिन बाथरूम नहीं करन जान दी। और एक काला काला से ही गा वो आंगन में खड़ा हो जा, बंदूकन की पूछे, बताओ तुम कौन गए कौन नहीं गए। हमें क्या पता, हम तो हमारे सर्दी में घर में ही गए, घर नहीं छोड़े। हमारे 24 घंटा में घर में से नहीं हिटन दिए। और का के चौफे घर के घेरा डाल लिए, कुत्ते छोड़ दिए हमारे। क्या बदतमीजी करी? क्या मामला है? घर में से खींच खींच के मार रहे थे, भगा रहे थे। कहने तुम्हारा घर बताओ क्या चीज है। मैंने की कुछ भी नहीं है, देख लिया सब। और कहने लगे कहाँ गए मियाँ? मैंने की घर है। कहने कहाँ है बताओ। 2-2 3-3 लोग आए हैं, कहने तुम्हारे घर पास। और खेचतानी करी, हमारा सामान सब फोड़ दिया, फेंक दिया। उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए, कहने दस्तखत करो नहीं हम मारेंगे तुम्हें ले जाएंगे। कितने लोगों से करवाए दस्तखत? 5-6 लोगों से जबरदस्ती करवाए। अच्छा, एक मिनट। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो फॉरेस्ट वाले आए थे क्या जाती करी, क्या घटना हुई है यहाँ पर? जो कि 2 दिन पहले आए तो हमारे घरन की खाना तलाशी ली, कुत्ता लेके आए, हमारे बिस्तर डोर जगह के फेंके। हमारी बहू बेटी ने बाहर निकाली, जबरन से निकलो बाहर, कोई सामान नहीं निकलो हमारे घर के अंदर। फिर कहा के आए तो कहा के मोड़ा ने हमारे ने 2 दिन बाद उठा के ले गए 4 बजे रात के। कहा मार ठोक करी, हाथ पाँव टोट डाले, मार मार के जाई हमारे घर पे और पकड़ के ले गए। कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। जो शिकार के मामले में लाए हैं, ये कौन है आपके? तीनों लड़के हैं साहब। अच्छा, तो ये क्या फॉरेस्ट वालों ने क्या जाती करी है, क्या मामला है? शिकार रेंज वालों ने साहब पहले मैडम को ले गए, एसडीओ मैडम गए, रंजड़ गए, डिप्टी गए, समूलन ने जानकारी ली, घर की खाना तलाशी ली पूरी बस्ती की। और खाना तलाशी लेने के बाद में कोई चीज़ सिद्ध नहीं हुई। हमसे कहने आपके यहाँ कोई चीज़ सिद्ध नहीं हुई। और इसके बाद में बुध का केस, और 1 तारीख को जाकर मेरे लड़कन को तीनों को कोई लेडीज पुलिस थी ना लेडीज जनता थी, और मेरे बउअन के सामने से लड़कन को उठा के ले आए और लड़कों की बुरी तरीके से मारपीट की है। अच्छा, मारपीट भी की है? ज़्यादातर मारपीट की है। अच्छा, तो मेडिकल पहले करवाया था, बाद में मारपीट की है? पहले मेडिकल नहीं सर, बाद में मारपीट करी है, पहले मेडिकल करवाया। मेडिकल कब हुआ था? हैं? तो आज रात आप लोगों को रोका यहाँ पर? रोका सर, कल मारपीट करी है आप लोगों के साथ? मारपीट करी थी। कहाँ कहाँ मारा है आप लोगों को? कमर पर मारे हैं, ये हाथ में मारा है। हाँ, और अभी मेडिकल नहीं करवाया है? अभी नहीं करवाया। और आपको सीधे जेल छोड़ना है? तो आप लोगों ने शिकार किया था क्या? नहीं करा था। आप लोग तीनों ने किया है क्या शिकार? नहीं किया। निर्दोष हैं आप लोग? सुबह 27 तारीख को सूचना मिली थी कि वहाँ पर गोली चली है, 2 से 4 गोली बताया उन्होंने। तो उस आधार पे हमारा पूरा स्टाफ दिन भर सर्चिंग करता रहा और उस मौके स्थल पर पहुंचा जहाँ पर ये वन्य प्राणी का शिकार हुआ था। शिकार के साथ साथ उसको काटा गया है, वहाँ पर उसके अंग मिले हमें, खून के धब्बे मिले जिसपे उसको लटकाया गया है। और बाद में हमें वहाँ पे चाकू भी प्राप्त हुआ है। तो उस आधार पे हमने उधर गश्त में पूरा सर्चिंग करा और जो भी हमारा सिस्टम रहता है, सूचना तंत्र, मुखबिर तंत्र और इंटेलिजेंस जिस पे हम काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। उस आधार पर हमको ज्ञात हुआ कि ये आरोपी हो सकते हैं। तो उस आधार पर हमने क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर हमें शक है तो हम उनको पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। तो हमने 1 तारीख को उनको सुबह 6 बजे करीब, 6 से 6:30, ये सुबह का टाइम है, तब उनको लेके आए और उनका बाकायदा मेडिकल कराया और फिर उनसे पूछताछ की। तो फिर उन्होंने जब उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ इनको सिमरिया तहसील के अंतर्गत आने वाली सभी उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं ने सिमरिया तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विक्रेताओं ने बताया कि 3 महीने से लगातार हम विक्रेताओं को आधा अधूरा खाद्यान्न दुकान में दिया जाता है, जिससे हम उपभोक्ताओं को पूरा गल्ला वितरण नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आए दिन उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के बीच लड़ाई झगड़ा जैसे माहौल उत्पन्न हो रहे हैं और कई महीने से दुकानों में चावल, नमक आदि खाद्यान्न की वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिससे आम जनता सीधी विक्रेता पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और झगड़ा करने के लिए तैयार होते हैं। इसी को लेकर विक्रेताओं की और कई मांगों को लेकर आज सिमरिया तहसीलदार के नाम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है।
देश में कार्यरत 55,000 से कार्यरत कर्मचारी कई वर्षों से शासन से मांग कर रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। हमारी जो समस्याएं हैं, विक्रेता हैं, समिति प्रबंधक हैं, व्रत हैं, लिपिक हैं, इनको नियमित मतलब किया जाए। अच्छा, आज का मुद्दा है, जो सभी सेल्समैन यहाँ उपस्थित हुए हैं और वो तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, वो मुद्दा है क्या है? अच्छा, इसका मुख्य कारण ये है कि शासन द्वारा हमारा गल्ला काटा जाता है। अगर 50 कुंटल आता है खाद्यान्न तो कहो 20 कुंटल दिया जाए। अब 20 कुंटल कहाँ से विक्रेता बांट देगा, किस व्यक्ति को बांट देगा? यदि बांटता है तो विवाद होते हैं, FIR दर्ज होती है। इसलिए महासंघ के आदेशानुसार आज सब पूरे जिले में, पूरे ब्रांच में ये सब तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा है कि हमारा गल्ला पूरा आवंटन हमको पूरा दिया जाएगा। अच्छा, आपको कहाँ से लगता है, कहाँ से कटौती हो जाती है कि जैसे कर्मचारियों की लापरवाही या शासन कर रही है, आपको ऐसा क्या लगता है? अब ये तो शासन द्वारा होता है, कर्मचारी तो काट नहीं सकते हैं। जो शासन के नियम है उस आदेशानुसार है, उस हिसाब से कर्मचारी काम करेंगे और हमको गल्ला नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, शहर के राजीव गांधी चंद चिकित्सालय में मरीजों का इलाज भगवान के भरोसे ही हो रहा है। यहाँ कई चिकित्सा और जांच संबंधी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। ECG मशीन खराब है, सोनोग्राफी मशीन के कक्ष में ताला लगा हुआ है, एक्सरे मशीन में फ्रैक्चर तक नहीं निकलते। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल के प्रभारी किस तरह चिकित्सालय में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। वहीं अस्पताल में अक्सर मरीज OPD के बाहर खड़े रहते हैं और डॉक्टर अपनी सीटों से नदारद रहते हैं। ना ही कोई डॉक्टर कोट पहनता है जिससे मरीज डॉक्टर को पहचान कर इलाज के लिए उसके पास पहुंच सके। अस्पताल की हालत जानने जब मीडिया कर्मी अस्पताल पहुंचे तो ड्यूटी डॉक्टर धानेश मिश्रा ने मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोका और अपना आपा खोकर लड़ने खड़े हो गए। इस बात की शिकायत जब अस्पताल प्रबंधन में BMO से की गई और उनसे जब मशीनें बंद होने की बात कही तो BMO ECG मशीन के विषय में कोई उचित जवाब नहीं दे सके। इससे अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है। साथ ही हम आपको बता दें कि अस्पताल में कार्य करने वाले डॉक्टर निजी क्लिनिक पर मरीजों को देखने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। ECG अस्पताल में नहीं होने का लाभ भी इन्हें सरकारी डॉक्टरों द्वारा घर में ECG मशीन लगाकर लिया जाता है। मतलब हार्ट पेशेंट है पहले से, तो सुबह टाइम मतलब 11 बजे के आसपास इन्हें मतलब चक्कर आए और ये मतलब गिर गए थे, तो उन्हें लेके सरकारी मतलब हॉस्पिटल में आए थे, यहीं सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ पे मतलब डॉक्टरों ने इनका मतलब चेकअप किया, चेकअप ठीक किया और ECG का मतलब मैंने भी उनसे बोला और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि ECG होनी है, लेकिन यहाँ ECG मशीन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरे को थोड़ा सा मतलब अजीब लगा क्योंकि हार्ट पेशेंट के लिए तो मतलब ECG बहुत मतलब कंपलसरी चीज़ है, वो तो जरूरी है। उसके बाद ट्रीटमेंट मतलब दिया है, रिलीव है जी। ECG कब से खराब बताई जा रही है, ऐसा आपने पता करा? हाँ, बोल रहे हैं 6-7-8 दिन से तो खराब है, ऐसा बोला था मेरे को 3-4 या 5 दिन से खराब है जी। अब वो 8 दिन भी हो सकते हैं और 15 दिन भी हो सकते हैं, बोलना है वो तो। ठीक, थैंक यू। आपने संज्ञान में लाया है मामला, तो मैं 1-2 दिन में औचक निरीक्षण करके देखता हूँ क्या स्थिति है और उस संबंध में आवश्यक निर्देश दूंगा BMO को कि आवश्यक सुधार करें, रोगियों का जो भी इलाज हो पर्याप्त रूप से हो। सर, अभी मामला ये था कि 2 चिकित्सक आपस में बात कर रहे थे। जब मैंने कहा कि मरीज इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारा लंच है। क्या सर चिकित्सकों का ड्यूटी के दौरान लंच भी होता है सर वहाँ? नहीं, इस संबंध में मैं बात करूंगा, BMO से बात करूंगा, दोनों चिकित्सक से बात करूंगा कि मरीज का इलाज प्रायोरिटी पे होना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।